अंत न सिफती कै न अंत, अंत न करणे देण न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता कार्य, अंत न जापे पारावार, अंत कारण के ते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ। ए वडे ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। मनुख दा मन कादर करीम ने इस ढंग दा बनाया है कि यह हर चीज दा अंत पाना चाहता है। अंत तो मुराद हर चीज नूं अपनी पकड़ विच लेना चाहता है। संसार दी पकड़ तो बाद मनुख दे अंदर करतार दी पकड़ दा भाव ख्याल पैदा हुंदा है। लिहाजा ये मनुख दियां सुभावक रुचियां ने और ये रुचियां अंतिम समय तक मनुख दे नाल रहिंदियां ने और ये हर चीज दा अंत पाण लई हर वक्त तत्पर रहिंदा है। पर परिपूर्ण परमात्मा दा अंत पाना उस लई बेअंत शक्ति चाहिदी है। बेअंत कथन शक्ति, बेअंत वेखण शक्ति, बेअंत सुनन शक्ति, बेअंत सोचण शक्ति। जद कि मनुख दे कोल जिन्ने ज्ञान इंद्रे ने इन्हां दी सीमा है। असी अपनी जबान नाल किसी खास दूरी तक ही आवाज पहुंचा सकते हैं, उस तो अगे नहीं। उस तो अगे पहुंचाण लई सानू तरह तरह के उपकरण इस्तेमाल करने पैंदे ने। साडी अख दे वेखण दी भी बकायदा एक सीमा है और उस सीमा तो अगे वेखण लई सानू दूरबीन या खुर्दबीन चाहिदी है, लेकिन फिर भी उन्हां दी भी एक सीमा है। साडे कन्नां दे सुनन दी शक्ति भी सीमित है। असी एक खास दूरी तक ही सुन सकते हैं। उस तो परे दी जिहड़ी आवाज है उस नाल साडे कंन अपना संबंध जोड़न दे असमर्थ हो जाते हैं। ते साडा दिमाग भी किसी एक खास सीमा दे एक दायरे विच ही सोच सकता है। उसकी उलंघना करके अगाह निकलना दिमाग दा बहुत औखी गल है, बहुत औखी गल है। जद के मनुख दियां सुभाविक रुचियां ये ने कि मैं हर चीज दा अंत पाना, लेकिन अंत पाण तो प्रथम उसने वेखना है, उन्हें जानना है किधरे कि मेरी ये ज्ञान इंद्रियां सीमित ते नहीं। प्रथम इसनूं जानना है। इसदा बोध होंदियां ही मनुख विस्माद हो जाता है, मनुख की लगन तारी हो जाती है और वो बेअंत दे च लीन होके आनंद माणदा है, अंत पाण की कोशिश नहीं करता। जद कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र पौड़ी विच बड़े सोहने ढंग नाल इस तरह के खोजी मनुख नूं दस रहे ने कि तू की करना है। अंत न सिफती कहण न अंत, ऐ उस परिपूर्ण परमात्मा दा अंत पाण वाले नहीं पा सकेगा तो उसका अंत क्यों? कि उदियां सिफतां इतनियां ने गिणती विच नहीं आ सकदियां। किसी मनुख की उपमा करनी है, उदी सिफत करनी है तां इन्ना ही आखांगे सुंदर है, खुशपोश है, खुश मिजाज है, आला तालीम याफ्ता है, दानी है, ज्ञानी है, उच्च खानदान नाल तल्लुक रखता है
और उच्च जात नाल तल्लुक रखदा है ते 5-10 गल्लां होर आखीए ते मनुख दी सिफतां दा अंत हो गया। इस तो अगां कुछ बयान करन नूं रहिंदा ही नहीं। हू बहु यही नियम जो व्यक्ति ते लागू होंदा है वो किसी मुल्क ते भी लागू होंदा है, किसी कौम ते भी लागू होंदा है, किसी होर वजूद जैसे कि पशु पंखी ने उन्हां ते भी लागू होंदा है। सिफतां दे दायरे दे च ही कायनात दे जीव आ जांदे ने। मनुख स्वयं भी इस दायरे दे च आ जांदा है ते जद खुद ये दायरे दे च है ते जो दायरे तो परे है बंधन दे च ही नहीं जो अनंत है उसदा अंत पावना ते बहुत औखा। तो साहिब कहंदे अंत ना सिफती कहण ना अंत। ओदियां सिफतां इतनियां ने कि असी कहण दे च उसदी गिनती नहीं कर सकते। भाव जबान दे च इतनी समर्था नहीं, इतनी ताकत नहीं कि सारी दियां सारियां सिफतां परिपूर्ण परमात्मा दियां गिण के वो दस सके। अंत न करने देण ना अंत। परमात्मा ने की कुछ कीता है क्योंकि करता है, कृत नहीं है, परमात्मा करता है। ते उसकी कृत किन्नी क वड्डी है इसदा ही अंदाजा नहीं। जिहदा बनाया हुआ चित्र पूर्ण तौर ते नहीं देखिया जा रहा उस चित्रकार दा किस तरह पता चले। तो साहब कहने अंत न करने देण ना अंत। फिर उसने अपनी करने नूं भाव अपनी कृत नूं जो कुछ दिता होया है पशु पंखियां नूं दिता है, मनुखां नूं दिता है, सूरज चंद तारियां नूं दिता है, ग्रह नक्षत्रां नूं दिता है, कीड़े मकोड़ियां नूं दिता है, जीवन दिता है, जीवन बतीत करन लई रिजक दिता है, समर्था दिती है, ताकत दिती है, शक्ति दिती है। तो साहब कहंदे ने जो कुछ उसदा दिता होया है ये भी गिणती च नहीं आउंदा। जिथे उसदी कृत गिणती च नहीं आउंदी उत्थे उसदी दात अपनी कृत नूं वंडी हुई जो देन है, दात है जो उसने अपनी कृत दी झोली च पा दिती है, साहब कहंदे उसदा भी अंत नहीं। अंत न वेखण सुनन ना अंत। साडे अखां दे वेखण दी भी बकायदा एक सीमा है। तो चूंकि सीमा है इसलिए असीम नूं वेखना बहुत औखा। अंत न वेखण सुनन ना अंत। और अख ऐसा परबल सूक्ष्म ते महान इंद्र है। मनुख वेख के ही पतीजदा है, मनुख वेख के ही मनदा है। प्रथम सब तो वड्डा प्रमाण मनुख दे कोल यही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं वेख्या नहीं, मैं सिर्फ सुन के नहीं मन सकता। मैं वेख्या नहीं, मैं सिर्फ पढ़ के नहीं मन सकता। मैं वेख्या नहीं, सिर्फ अनुमान प्रमाण दे राही मैं इसनूं मना कबूल करा बहुत औखी गल। लिहाजा मनुख दे कोल जो सुभाविक रुचि है वो ये वेखना चाहता है ते वेख के ही मनदा है। पर हुण कौन दसे इस अख दे विच ते पूर्ण रूप दे सूरज नूं वेखण दी भी समर्था नहीं। शिखर दुपहरी ते चढ़िया होया होवे सूरज ते उस दी तरफ एक टिक्की बन के वेखना बहुत औखा है। और आम सियाणे कहंदे ने कि सीधे सूरज नूं वेखण नाल मनुख दीयां अखां झुलस सकदियां ने, कमजोर हो सकदियां ने, निगाह ते असर पै सकदा। कारण कि मनुख दी रोशनी नूं बर्दाश्त करन दी सीमा तो ज्यादा रोशनी है सूरज दे च ते अख दे च इतनी रोशनी नूं वेखण दी समर्था नहीं है। एक सूरज नूं वेखण दी पूर्ण रूप दे च समर्था नहीं है। ते परमात्मा उते करोड़ां सूरजां वर्गा है। ये अख वेखे ते किस तरह वेखे ये गल वखरी है कि आद काल तो भगत जन हट करदे आए ने वेखना है। कहंदे ने अर्जन ने भी श्री कृष्ण दे अगों यही प्रार्थना की थी, तुसी अपना मैनू विराट रूप दिखाओ, पूर्ण रूप दिखाओ। पर श्री कृष्ण कहन लगे तेरी अजे तैयारी नहीं, जे मैं विखाया भी तू वेख नहीं सकेगा।
ਹੂ ਬਹੂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਟ ਕੋਹਤੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਜਲਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਮੂਸਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਝਲਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਧੁੱਪ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹਟ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਦਾਨ ਹਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। तो कहते न खुदा दी तरफों इल्हाम होया, मूसा मेरा पूर्ण जलवा तू नहीं वेख सकेगा। पर भगती दा अपना हट मूसा कहन लगे, नहीं खुदा मैं पूर्ण जलवा वेखे बिना पतीजना नहीं, दिखा मैनू। कहते न खुदा बख्शिश दे घर दे च आया ते जैसा पूर्ण जलवा नमूदार होया, कहते न मूसा बेहोश हो गए। यहूदियां दे इतिहास दे च गाथा वो 3 दिन बेहोश रहे ते 3 दिन तो बाद जब होश आई ते प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु तू इतना महान है, तेनू मैं पूर्ण रूप दे नहीं वेख सकदा, नहीं वेख सकदा। तो सूरज जिहड़ा एक है, अगर ये सारे दे सारे करोड़ां अनंत हां सूरज इकट्ठे हो जान तो फिर इस अख दे किथे समर्था है उस नूर नू वेखण दी, उस रोशनी नू वेखण दी। इस वास्ते साहिब कहंदे ने वेख के उसदा अंत नहीं पाया जा सकदा, वो किन्ना है और उदा प्रकाश किन्ना क है। अंत न वेखण सुनन ना अंत, सुन के भी उसदा अंत नहीं पाया जा सकदा। भाव को ये नहीं कह सकदा कि मैं परमात्मा दी सारी गल्लां सुन लईयां ने, हुण होर कुछ सुनन नू बाकी नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मैं सब कुछ वेख लिया हुण होर कुछ वेखण नू बाकी ही नहीं। मैं सारे दा सारा अपनी जबान नाल कथन कर दिता है, होर कुछ कथन करन नू बाकी नहीं। इस तरह दे दावे सारे बेहूदा ने, फोके ने। लिहाजा सतगुरु कहंदे ने अंत न वेखण सुनन ना अंत, अंत न जापे क्या मन मंत। महाराज कहते परमात्मा दे मन दे केड़ा मता है, वो केड़े सलाह मशवरे च बैठा है, की मता पका रहा है, की कुछ करना चाहता है, किस सोचां दे च बैठा है, इसदा भी किसी वड्डे तो वड्डे मनोविग्यानी नू ते ज्योतिषी नू बोध नहीं है। ये ठीक है कि दुनिया दे ज्योतिषी मनोविग्यानी अपनियां कियास इराइयां जगत दे सामने रखते रहंदे ने। इन्ने सालां बाद परले हो जाएगी, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और इस तरह के क्यास आराइयां करने वाले हर देश दे मौजूद ने जो भविष्यवाणी करते हैं। पर गुरु नानक दा सिद्धांतिक नुकता कि परमात्मा ने की करना है तो उहदे मन विच की मता है, इस संबंध विच भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह की ज्योतिष विद्या नू गुरमत तो एक पासे कर दिता, खास करके फलित ज्योतिष नू, खास करके भविष्य वक्तावां दी बाणी नू अपने सिद्धांतिक नुकतियां तो एक पासे कर दिता। क्योंकि इत्थे दावा हो गया कि रब जो कुछ करना चाहता है असीं जान लिया, परमात्मा जो कुछ करना चाहता है उहदा सानू पता चल गया। मेरे पातशाह दा कहना बियो पूछ ना मसलत धरे, जो कुछ करे सो आपे करे। जो कुछ वो करदा है इसदा उसनू खुद पता है, वो किसी नाल सलाह मशवरा नहीं करदा। बियो पूछ ना मसलत धरे, जो कुछ करे सो आपे करे। ते जद उसने किसी नाल सलाह मशवरा ही नहीं कीता तां किसी नू की पता चलना है ओदे मन दे च की है। तो साहिब कहंदे अंत न जापे क्या मन मंत, इसका भी अंत नहीं पाया जा सकता कि उस परमात्मा दे मन दे की मता है।
ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਚਿਤਵਾ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਮਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਚਿਤਵਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਤਾ ਪਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਜੂਦ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ 50 ਅਰਬ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੌਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਾਸਤ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ। ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਾਸਤ, ਖੁਦ ਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਦੀਦਮ ਸ਼ਰਤੇ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਜ਼ਰਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਮਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। तो साहिब दा फरमान अंत न जापे कीता आकार। कितना कुछ ने आकार बनाया है, इदा भी अंत नहीं, भाव इदी भी गिनती नहीं। अंत न जापे पारावार, वो शुरू कित्थों होंदा है, वो खत्म कित्थे होंदा है, ना उसदे उरार दा पता ना उसदे पार दा पता। असी मद दे च खड़े हां, ना सानू आद दा पता ना सानू अंत दा पता। तो साहिब कहते हैं अंत ना जापे, नहीं जापदा नहीं दिसदा कि पारावार उरार ते पार। परमात्मा कित्थों शुरू होंदा है, जगत कित्थों शुरू होंदा है, ईश्वर कित्थे खत्म होंदा है, जगत कित्थे खत्म होंदा है। साहिब कहते ना उरार दा पता ना पार दा पता। अंत कारण के ते बिल्ला है, अनंत काल तो परमात्मा दा अंत पाण लई कई बिलख रहे ने, कई तड़प रहे ने, कई जद्दोजहद कर रहे ने, कई कोशिश कर रहे ने, अपने ढंग दे नाल बौद्धक बल नू इस्तेमाल करके, मानसिक सिद्धियां नू जो है वरत के, जप तप दी घालना नाल प्राप्त कीती हुई शक्ति नू अगे रख के परमात्मा दा अंत पाण दी अनंत काल तो जीव कोशिश जो है करते रहे ने। इस वास्ते साहिब कहते ने अंत कारण ते बिल्ला है, उसका अंत पाण लई अनंत काल तो जीव बिलख रहे ने, भाव कोशिश कर रहे ने, यतनशील ने, पर ताके अंत ना पाए जाए। पर उसका अंत कोई किस तरह पावे, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। यह गल वखरी है कि अनंत काल तो अंत पाण दी चेष्टा जारी है, लेकिन उसका अंत अजे तक नहीं पाया गया। साहिब कहते ने एहो अंत न जाने कोय, उस परमात्मा दा अंत कोई भी नहीं जानता। लिहाजा इस ढंग की कोई चेष्टा भी ना करे, इस ढंग का कोई यतन भी ना करे, समा बर्बाद होवेगा और जिंदगी एवं नष्ट करेगा वो जो उसका अंत पाण दी कोशिश करेगा। साहिब दा फरमान तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत ला।
मैं ते एक अथाह सागर दे च निक्की जही मछली, किन्ना क जल है और ये किन्ना क है, कित्थों शुरू होंदा है कित्थे खत्म होंदा है, मैं अंत पावां ते किवें पावां। तो मछली जल दे च रह ते सकदी है, सागर दा अंत नहीं पा सकदी। तो साहिब कहंदे ने एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। जे उस परमात्मा नूं आखिए बहुता है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तो अपने मन दे च काल्पनिक तौर ते जितना वड्डा मन लैंदे आ, कल्पना करदे आ होर वड्डा हो जांदा है, होर वड्डा हो जांदा है, होर वड्डा हो जांदा है, सीमा ते किधरे बनदी नहीं। भाव जिन्ना क वड्डा आखदे आ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਧੀਰਜਤਾ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਪਦ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ तमाम ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤਨਾ, जितना के परमात्मा आप है, जितना के अकाल पुरख आप है, इतना कोई उच्चा होवे, तिस ऊंचे को जाने सोए। ताई फिर उस उच्चे नू, उस परमात्मा नू कोई जाने कि वो बई किन्ना को उच्चा है। ते साहिब कहते तिसका श्री को नाही, ना को कंटक वैराई। परमात्मा दा कोई शरीक नहीं, उस वर्गा होर कोई भी नहीं। अगर परमात्मा दा शरीक मन लईए तो फिर परमात्मा दो ने, एक नहीं ने। ते दो ते दुबदा होंदी है, दो ते संसार है, एक निरंकार है। जिथे दो हिंसा शुरू होया उत्थे संसार शुरू होया। एक निरंकार है, एक परमात्मा है। दो तीन चार पंज ये ते संसार है, ये ते जगत है। इस वास्ते कहते ने जगत देखते दुबदा ही दुबदा है, दो ने, पर ये सारी दुबदा, ये सारा संसार किसी एक दे आसरे ते खड़ा है, और वो एक ऐसा जिदे मुकाबले ते दूसरा नहीं है। असी जगत दे एक दे मुकाबले ते दूसरा लभ सकते हैं। एक धनवान है, उहदे मुकाबले ते दूसरा भी धनवान है। एक व्यापारी है वड्डा, उहदे मुकाबले ते दूसरा भी वड्डा व्यापारी है। एक ज्ञानी है, उहदे मुकाबले ते दूसरा भी कोई होर ज्ञानी है। एक कवि है, एक दार्शनिक है, एक फिलासफर है, एक संगीतकार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है। उन्हां दे मुकाबले दे उत्ते दूसरे लभे जा सकते ने। संसार दे तल ते आख दिन खला नहीं रहिंदी। अगर एक रुखसत हो जाए दूसरा आ जाता है, मौजूद है, दूसरा मौजूद है। लेकिन ये नियम परमात्मा दे तल ते लागू नहीं होंदा कि उस वर्गा कोई होर भी है। इस वास्ते इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने ते आद काल तो कहा है, वो ला शरीक है, ओदा कोई शरीक नहीं, ओदी कोई बराबरी करने वाला नहीं। तो साहब कहते ने एवड ऊंचा होवे कोई, इतना कोई ऊंचा होवे जितना के परमात्मा आप है। तिस ऊंचे को जाने सोए, ताई फिर उस उच्चे परमात्मा नू ओ जाने कि वो किन्ना क है। तो इस तरह कोई भी नहीं जान सकेगा। क्यों? कोई उसका शरीक ही नहीं, कोई उसकी बराबरी करने वाला ही नहीं। जेवड आप जाने आप जेवड़ आप, जिन्ना के ओ आप है, वो किन्ना क है। जाने आप ओ आप ही जानदा है कि वो किन्ना क है। इस तो इलावा होर कोई नहीं जानदा। नानक नदरी करमी रात,
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੁੱਖ, ਆਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਦਰ ਤੇ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਦਰੀ ਨਿਗਾਹ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫੈਜ਼ ਯਾਬ ਹੋਵੇਂ।